हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका द एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी एक सीरीज चल रही है लुसेंट की, जिसमें हम लोग दो क्लास डिस्कस कर रहे हैं। एक है एंशियंट हिस्ट्री की और एक है आपकी इंडियन पॉलिटी की। ठीक है। अभी जो क्लास होगी वो होगी प्राचीन भारत की, यानी प्राचीन इतिहास की। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुप्ता एम्पायर, जिसमें हम लोग आज मुख्य मुख्य शासक पढ़ेंगे। और जो प्रशासन की क्लास होगी वो आज से 4 से 5 दिन बाद होगी, क्योंकि 4 से 5 दिन का क्या है आपका गैप है। ठीक है। तो 4 से 5 दिन बाद आपकी प्रशासन की क्लास हो जाएगी। ठीक है। चलो आज हम पढ़ते हैं गुप्तास के मुख्य शासक। पहले समझो गुप्त की क्या इंपॉर्टेंस है प्राचीन भारत में। देखो, गुप्त और एक मौर्य, यदि आपने ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़े तो आपने प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में कुछ नहीं पढ़ा। कोई पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये दोनों ही है। आपके लुसेंट में भी ये दिया हुआ, लुसेंट में रखे नहीं आसपास, तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है। तो जो लुसेंट में जैसा लिखा वैसा मैंने यहाँ पर आपको फिल्टर करके लिख दिया है। ठीक है। हमारा अभी 4 5 दिन बाद हम टेलीग्राम, मतलब अभी तो इस वैसे तो है, पर 4 5 दिन बाद टेलीग्राम पे हम लोग सब अपलोड कर देंगे। ठीक है। चलो, हाँ आप समझो गुप्तास क्या थे। तो जब भारत में गुप्ता आया तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भारत में एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। इसलिए हम गुप्तास के पीरियड को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज या फिर क्लासिकल एज भी इसको कहा जाता है। ठीक है। जो गुप्तास के फाउंडर है, ढेर सारी किताब में लिखा है चंद्रगुप्त, लेकिन गलत है। जो गुप्तास के फाउंडर है वो है श्रीगुप्त। किसको माना गया है, श्रीगुप्त। लेकिन जब श्रीगुप्त शासक बनता है, राजा बनता है गुप्तास का, तो टाइटल होल्ड करता है वो है महाराजा। महाराजा टाइटल ये दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी के क्या रहोगे, फ्यूडल यानी सामंत। क्या रहोगे, सामंत रहोगे। तो ये हमें दिखाता है महाराजा टाइटल। ठीक है। बाद में फिर एक हमें अभिलेख मिलता है, सुपिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है, सुपिया। सुपिया कहाँ मिलता है, रीवा जिले में मिलता है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। सुपिया अभिलेख हमें यह बताता है कि यार जो गुप्तास है उनकी शुरुआत खटोटकच से मानी जाती है। मतलब हमें एक और कहानी मिल गई कि भैया जो गुप्तास के फाउंडर वो कौन है, खटोटकच से। चलो फिर देखते हैं एक और कहानी। तो दो कहानी निकल के आ रही है हमारे पास। वैसे रियल फाउंडर कौन मानेंगे हम, श्रीगुप्त, बट सुपिया अभिलेख के अकॉर्डिंग किसको माना गया है, खटोटकच को भी माना गया है। कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। फिर आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, महत्वपूर्ण राजा। फर्स्ट बोल रहा हूं मैं, सबसे महत्वपूर्ण। मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, गुप्तास का जो गोल्डन टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है। पहला महान शासक जिसने टाइटल होल्ड किया महाराजा धीराज, मतलब अब वो पूरे हिंदुस्तान का राजा है। अभी तक देखना, अभी तक कोई भी पूरे भारत का शासक नहीं बना। जिसे हमने पढ़ा, मोर मोर आए थे, नॉर्थ में ज्यादा थे वो, है ना, साउथ में नहीं, बहुत कम आ पाए साउथ में। तो बट फिर भी हमारा जो गुप्तास है हर जगह पहुंच गए, हर जगह, हर कोने में। ये कह सकते हैं कि इंडिया के साउथ वाले पार्ट में भी पहुंच चुके थे। ठीक है। तो इसने टाइटल होल्ड किया था महाराजा अधिराज। ज्यादा हमें जानकारी है ही नहीं इसके पास, मतलब चंद्रगुप्त के बारे में। हाँ, चंद्रगुप्त ने एक काम अच्छा करा। एक काम अच्छा करा कि नहीं करा ये नहीं पता, बट हाँ, उसने लिच्छवियों से संबंध अच्छे स्थापित करे। जो लिच्छवी थे ना, उनसे अपने संबंध को अच्छे से स्थापित किए। जो कुमार देवियों से क्या करा, उसने विवाह करा और एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करा। किसके साथ, लिच्छवियों के साथ। ठीक है। चलो, इसने एक इरा स्टार्ट करा था। कौन सा इरा, गुप्त इरा। इसके पहले कनिष्क था, उसने शक इरा स्टार्ट करा था। शक 1708 में, है ना। इसने कौन सा करा, गुप्ता इरा, 319 AD। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कुछ सोने के सिक्के निकाले। वैसे हमें सोने के सिक्के अलग अलग नेम मिलते हैं,
बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना बोल दो कि इसने जो सोने के सिक्के निकाले वो दिनार। हर गुप्ता राजा सोने के सिक्के निकाला उसको दिनार ही बोलेंगे हम। वहां पर सोने के सिक्के क्या बोलते हैं? दिनार। उस सोने के सिक्के क्या थे? ये अलग अलग नेम थे। क्या थे? अलग अलग नेम। रुकना एक मिनट, हमारा केप गिर गया, मतलब क्वेश्चन आएगा। जिस दिन केप गिरता है उस दिन क्वेश्चन आ जाता है। तो जितने भी सोने के सिक्के मिलेंगे आपको गुप्तास के टाइम पे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? दिनार। और पहली बार सोने के सिक्के गुप्तास में किसने इशू किए? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। फिर आता है समुद्रगुप्त। बस भैया एक और महान राजा, इसके महानताओं के चर्चे तो वी स्मिथ ने करे। वो इसको क्या बोला है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन कहा। सर समुद्रगुप्त के बारे में आपके पास जानकारी कहाँ से आई? क्या समुद्र के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में आप बैठा करते थे क्या? नहीं। मुझे ये जानकारी में इलाहाबाद, इलाहाबाद गए थे सर आप घूमने? नहीं। तो फिर इलाहाबाद में एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और ये किसने लिखा? हरिसेन ने। मार्कर गलत लिया है मैंने ना, चलो किसने लिखा? ये हरिसेन ने लिखा। हरिसेन ने लिखा कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का अभिलेख है, जिसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। रुकने एक मिनट आप लोग, चलो अब नया मार्कर है ना। तो किसने लिखा? है हरिसेन ने। कहाँ मिलता है ये? इलाहाबाद में। कहाँ मिलता है ये? इलाहाबाद में। चलो ठीक है। हाँ, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा? वी ए स्मिथ ने कहा। कहा किसने कहा? वी ए स्मिथ ने कहा। चलो, इसने नॉर्थ इंडिया में भी अटैक करा और साउथ इंडिया में, जो उत्तर भारत में जो मोनार्की थी उस समय, उसके ऊपर अटैक करा। उनको अटैक करके उनका एरिया छीन लिया, अपने अंडर में कर लिया। बस साउथ में उल्टा करा उसने। साउथ में अटैक करा, कमजोर करा उनको, उनके ऊपर छोड़ दिया वापिस। तो इसने क्या करा था? अलग अलग पॉलिसी अपनी, इसकी बहुत सारी पॉलिसी है। एक सेकंड में मैं उल्टा हो गया। इसके अलग अलग क्या है? पॉलिसी है, ठीक है। हाँ, कुछ आइलैंड थे जैसे जावा, सुमात्रा, मलया, ये इंडोनेशिया के आसपास वाले, ठीक है। इन सभी के ऊपर उसने क्या करा? कब्जा कर लिया। किसने करा? किसकी बात हो रही है? समुद्रगुप्त की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समुद्रगुप्त की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको जाना जाता है किसके लिए? राजनीतिक एकत्रीकरण, मतलब यूनिफिकेशन के लिए इसको जाना जाता है। पूरा एक ऐसा सेंट्रल सिस्टम इसने एस्टैब्लिश कर दिया था कि पूरा कंट्रोल उसके ऊपर था, मतलब उसके अंडर में था पूरा कंट्रोल। किसके पास था पूरा कंट्रोल? समुद्रगुप्त के पास था, ठीक है। कहानी क्लियर है। और आगे बढ़ते इसने कुछ टाइटल होल्ड करा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, वैसे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, सॉरी, है ना। कविराज का टाइटल होल्ड करा इसने, लिख लो कविराज, है ना। परम भागवत ओ पराक्रम का टाइटल भी इसने होल्ड किया। समझ आ रहा हो? ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? गुप्ता। गुप्ता का फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद मैंने पढ़ा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद पढ़ा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने कुछ एक टाइटल होल्ड करा जो किसी भी राजा ने नहीं करा। समुद्रगुप्त ने एक ऐसा टाइटल होल्ड किया है जो किसी भी शासक ने या किसी भी राजा ने टाइटल होल्ड नहीं करा। उसका नाम है सर्वराज औच्यता। सर्वराज औच्यता, एकमात्र ऐसा शासक जिसने ये टाइटल होल्ड करा। अभी तक हमने जितने भी मौर्य एम्पायर पढ़ा उनमें टाइटल होल्ड नहीं करा, बस समुद्रगुप्त ने टाइटल होल्ड किया। इसके कुछ अलग अलग टाइप के हमें गोल्ड कॉइन मिले। गोल्ड कॉइन की क्या बोलते हैं? दिनार, है ना। कैसे मिले? अलग अलग टाइप के, गरुड़ टाइप के, धनुर धरित टाइप के, अच्चा टाइप के, अश्वमेघ टाइप के, अलग अलग टाइप के क्या मिले इसने? गोल्ड कॉइन मिले हमें, ठीक है, प्राप्त हुए। चलो फिर से देखते हैं वापिस पूरा। गुप्तस का फाउंडर बताओ? वेरी गुड, श्रीगुप्त। सुपिया अभिलेख का संबंध किससे? हाँ वेरी गुड, खटोटकस से। किसने लिथुओ से मेट्रोमोलियल अलायंस स्थापित करे थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा? फिर रामगुप्त आगे पढ़ेंगे ना। हरिसेन मिलता है फिर, जिसने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति लिखा।
समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा? भारत का नेपोलियन वी.ए. स्मिथ ने कहा। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और सर्वराज और क्षेत्र के इसने टाइटल होल्ड करा, और वैष्णविक जो वैष्णव धर्म था उसका फॉलोवर था ये, ठीक है। चलो एक बात तुम्हें बताना भूल, क्या बताना भूल गया, हाँ, इसके बाद आता है रामगुप्त। छोटे मोटे राजा ने, रामगुप्त के बारे में इतना जाना नहीं है। रामगुप्त में इतना लिखा है, हाँ, चलो इसके बाद आता है रामगुप्त। अब रामगुप्त के समय शक अटैक कर देते हैं किसके ऊपर? रामगुप्त के ऊपर। रामगुप्त कमजोर बेचारा, शक आए अटैक कर दिया। शक ले जा रहे थे किसको? उसकी वाइफ धनुर्देवी। अब भैया गुप्ता से बोल लिया ठीक है भैया, कोई मैं क्या बोलूँ, वो तो कमजोर बेचारा, वो खुद हारा बैठा है, तो सरेंडर कर दिया उसने, ठीक है। वो ले जा रहे थे, उतने में ही चंद्रगुप्त सेकंड आता है और उसकी वाइफ को बचा लेता है। किसकी वाइफ को? रामगुप्ता की वाइफ को बचा लेता है और शक को हरा देता है, और धनुर्देवी को छुड़वाता है। रामगुप्त को मार देता है क्योंकि उसने ऐसा उल्टा काम करे, सरेंडर करवा दिया अपनी वाइफ को ही। फिर रामगुप्त को मारकर चंद्रगुप्त सेकंड क्या बन जाता है? वहां का शासक बन जाता है, गुप्तास का, है ना। फिर से बोल रहा हूं, रामगुप्ता आता है। रामगुप्ता के समय शकों का आक्रमण होता है। रामगुप्त हार जाता है और उसकी वाइफ सरेंडर कर देते हैं ना। जब चंद्रगुप्त आता है, उसकी वाइफ को बचाता है, रामगुप्त को मार देता है, और चंद्रगुप्त सेकंड नया राजा बनता है, ठीक है, एक नया शासक बनता है। और एक टाइटल होल्ड करता है, कौन सा? लिखा नहीं इसमें, विक्रमादित्य क्या करता है? विक्रमादित्य का टाइटल होल्ड करता है। उसके बाद आपका सकारी का भी टाइटल होल्ड करता है, विक्रमादित्य और सकारी, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सकारी और विक्रम आदित्य का टाइटल होल्ड करता है कौन? आपका चंद्रगुप्त सेकंड। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, जब इसने शकों को हराया था तो इसने चांदी के सिक्के इशू किए थे। कौन से सिक्के? चांदी के। जब इसने शकों को हराया था तो कौन से सिक्के इशू किए थे? इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। फिर से बोल रहा हूं, चांदी के सिक्के पीएससी में आया हुआ प्रश्न ही है, ठीक है। हर एक प्रश्न आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये भी आ चुका है, सुपिया बिल्ला किसका है ना। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्व राज और सितर की टाइटल किसने होल्ड करा? समुद्रगुप्त ने किया। एक काम करो, ढूंढ लो, नहीं मिले तो आ जाना वापिस। हाँ ठीक है, चलो। अब इसने कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित करें, मतलब विवाह के थ्रू अपने रिश्ते बनाए दूसरों के साथ। किस किस के साथ? नागा डायनेस्टी। नागा जानते हो? नागा, हाँ। नागा में एक शासक था कुबेर, सॉरी, नागा की राजकुमारी थी कुबेर नागा। उससे शादी करी किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और सुनो, जो उसकी बेटी थी चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी की, हाँ चंद्रगुप्त की, सॉरी, हाँ, उसने अपनी बेटी की शादी वकाटक प्रिंस रुद्रसेन से करवा दी। किससे करवा? उसने अपनी बेटी की शादी वकाटक वकाटक का राजकुमार रुद्रसेन सेकेंड से उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी, ठीक है। चलो अब और क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। कितने रत्न? 9 रत्न। कौन कौन से थे सर 9 रत्न इसके दरबार में? तो समझो, इसके दरबार में थे सबसे पहले कालिदास। कालिदास तो भैया बहुत फेमस है ना। कालिदास की कुछ किताबें आपको याद रखना पड़ेगी, जैसे कुछ किताबें आपकी ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत। ये कुछ किताबें जो किसकी है? कालिदास की है। मालविका अग्निमित्रम हो गई आपकी, मेघदूत हो गई, ऋतु संहार हो गई, और कुछ किताबें में याद नहीं आ रहा अभी, है ना, बता दूंगा। इसके बाद एक और आता अमर अमर सिंह। हाँ, कालिदास क्या था? कविता ही लिखता था, पोएट रहता था ना। अमर सिंह, ये कोश वो संभालता था, अमर कोश वगैरह, ठीक है। अमर सिंह आता है। अमर सिंह के बाद धनवंतरी, वहां का फिजिशियन था ये। क्या था वहां का? फिजिशियन, डॉक्टर वगैरह बोल सकता है उसका ना, फिजिशियन था। इसने क्या करा?
इसने टेस्ट लिखा है, कहानी लिखी, उसका नाम है नवानी कटम। क्या है? नवानी कटम। आता है प्रश्न, ठीक है। इसके बाद एक और मिलता है हमें, वरा मित्र। कौन मिलता है? वरा मित्र। वरा मित्र की किताबें कौन कौन सी है? पांच सिद्धांत। आता है प्रश्न, पांच सिद्धांत में तो कई बार आ चुका है। उसके बाद आता है, क्या लिखा, विच्छेद संहिता, वृद्धि जातक और लघु जातक, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? जब वरा मेरा, उसकी कुछ किताबें कौन कौन सी है? पंच सिद्धांत, वृद्ध संहिता, ठीक है, वृद्ध है ना, वृद्ध संहिता, वृद्ध जागत, वृद्ध मतलब बड़ा है ना, और लघु मतलब छोटा, ठीक है, ऐसे रख लो। जैसे कह रहे भाई, ये वरा मित्र, वरा मित्र ने 5 सिद्धांत जारी करे, है ना, 5 सिद्धांत जारी करे तो बहुत बड़ा हो गए, तो वृद्ध, है ना, कुछ छोटे भी थे तो लघु। देखो पहले कौन आए? कालिदास। सभी के नाम याद होने चाहिए। कालिदास क्या होगा? अमर। अमर हो गए तो भैया उनके पास क्या होगा? बहुत सारा धन। धन आ गया तो बहुत बड़ा, तो वृद्ध करके, बड़ा करके कर सकते हो। फिर आता है आरू ऋषि, ट्रिक बताऊंगा, अब रुको। आरू ऋषि, आरू ऋषि, आरू ऋषि के बाद आता है, क्या लिखा है ये? घटकन। उसके बाद आता है छपरानक। फिर उसके बाद बेलभट्ट। फिर उसके बाद आता है शंकु, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ नवरत्नों का नाम कौन कौन से? कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वरामिर, आरू ऋषि, घटकन, है ना, छपरत्नक, है ना, बेलभट्ट और शंकु। फिर से बोल रहा हूँ, चलो इसको ऐसे याद रखो। क्या हुआ? ट्रिक यहाँ तक तो मन गया, आरू ऋषि, उसके बाद ट्रिक नहीं बन पाई मेरी। कालिदास जो कि अमर हो गए अपने धन की वजह से, धन बहुत सारा आ गया तो भरा हो गया, भरा मतलब होता है बहुत सारा, है ना, इतना धन हो गया कि उनकी रुचि आने लग गई। किसमें रुचि आने लग गई? घटक न, घटक मतलब कुछ काम करने में रुचि आने लग गई। जब उनकी रुचि आने लगे तो छपरा क्या आप क्या आ सकते हो, कल्याण जो भी ना, और विला भट्ट से मिले, वो शंख हो गए, वो ना शंख बजा लिया उन्होंने विला भट्ट से मिलकर। ये नौ रत्न आप याद रख सकते हो। तभी सभी कह रहे हैं यहाँ पर महान रहे, है ना। अपन ने ट्रिक के लिए सिर्फ याद करने के लिए करा ऐसा कुछ। चलो, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? गुप्त पढ़ लिया, श्रीगुप्त पढ़ लिया, समुद्रगुप्त पढ़ लिया, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, बस, और समुद्रगुप्त, ऐसा पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के शासक देखते हैं। हाँ, चलो इसमें पढ़ना वापिस। फाहियान के समय, सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड के समय बहुत ही ज्यादा लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है, या आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए इसका पीरियड हमें गोल्डन पीरियड माना जाता है। किसका? चंद्रगुप्त सेकंड। इसके समय चाइना से फाहियान आया था। फाहियान ने बुक ली सीयू की। फाहियान ने अपनी किताब में बताया कि भैया गजब है यहाँ पर, गजब गजब के नॉलेज है लोगों के पास यहाँ पर। वो इसने ये भी बताया, जब ये मालवा आया था मध्य प्रदेश में, तो मालवा में इसने, हाँ, इसकी कैपिटल याद कर लेना, पाटलिपुत्र थी उस समय ना, पाटलिपुत्र उज्जैन, दो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड के। जब ये मालवा आया, मालवा में इसने बोला कि भैया मालवा का जो क्लाइमेट है दुनिया में सबसे बेस्ट है। जो मालवा का क्लाइमेट है वो क्या है? दुनिया का सबसे बेस्ट क्लाइमेट है। किसने कहा ये? फाहियान ने कहा है। प्रश्न आ चुका है इसके ऊपर, बताओ ये फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के। फाहियान की किताब क्या है? सीयू की। फाहियान ने किसके क्लाइमेट को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ क्लाइमेट कहा? मालवा का, ठीक है। चलो, ये होगा। अब छोटे मोटे रह जाता है, वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब पढ़ना कुमार गुप्त को, सीधा सीधा कुमार गुप्त। इसके समय कोई खास घटना नहीं हुई थी, बट हाँ, इसके समय से ही धमकियां आने लग गई थी। किसकी? हुन की। अभी हुनों ने अटैक नहीं करा, हुनों की तरफ से क्या आ रही है? धमकियां। क्या आ रही है? सिर्फ धमकियां आ रही है, ठीक है। इसने बिहार के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बुद्धिज्म का क्या रहा था, एक एजुकेशन सेंटर भी रहा बाद में जाके। सॉरी, एजुकेशन सेंटर पहले रहा है ना, बाद में क्या। तो इसने कौन सी यूनिवर्सिटी बन रही? नालंदा, बहुत बड़ी, मतलब कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी भारत की उस समय वो।
हाँ, ये कार्तिकेय का क्या था, बहुत बड़ा मतलब ये भक्त था ना, कार्तिकेय तो पूजा करता था, मतलब कार्तिकेय की पूजा किया करता था। फिर से बोल रहा हूँ, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के समय किसकी धमकी आ रही है, हुनों की धमकी आ रही है। इसने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई, और किसका भक्त रहा ये, कार्तिकेय का भक्त रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो, अब अब आता है महान शासक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में एक ही बात आपको याद रखना कि इसने किस पर अटैक करा, हुनों को। देखो धमकी मिली, एक्शन में एक्शन किसने लिया, स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त गया और उनको हरा के आ गया। ठीक है, चलो ये था पूरे हमारे शासक। एक मिनट रुकना आप लोग बस। हाँ, चलो मैं लूशन उठा लाया, पहले देख लेंगे कुछ छोटा तो नहीं गया। अपना सब होगा आई थिंक। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, जैसे ही आपका स्कंदगुप्त मरता है उसके बाद तो ये पूरा डिक्लाइन हो जाता है। इसके कुछ कॉइन भी याद रख लो आप स्कंदगुप्त के। विक्रमादित्य, सॉरी, इसने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था, क्रमादित्य। क्या लिखवाया था, क्रम आदित्य। परम भागवत, है ना, सगोरपमा, कुछ इसके मिलते हैं हमें। ठीक है, समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है, कुछ अभिलेख जान लो। जैसे कुछ अभिलेख मिलते हैं हमें समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त का अभिलेख का नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद हमें स्कंदगुप्त का मिलता है, कौन सा, स्कंदगुप्त का मिलता है, स्कंद गुप्त का मिलता है कौन सा, जूनागढ़। स्कंदगुप्त की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, भीतरी अभिलेख इसमें मिलती है। और इसके बाद आता है, चलो ठीक है, बस दो याद रखना आपको, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त सेकंड का भी याद रखना, मेहरौली। ठीक है, मेहरौली। और अब स्कंदगुप्त का दो याद रखना है, भीतरी और एक स्कंदगुप्त। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। और कुछ बच्चा है क्या आपका, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा इसमें ना, सारा कुछ पढ़ा दिया जो भी था। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हमें कल पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है ना, कल नहीं, 4-5 दिन बाद क्लास होगी अब। तो आपको 4-5 दिन में हम पढ़ाएंगे गुप्ता का प्रशासन। ठीक है, फिर हर्षवर्धन और चैप्टर खत्म, हर्षवर्धन 16, बस दो चीजें बची है इसके बाद तो। हर्षवर्धन के बारे में इतना खास है ही नहीं पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बस, पढ़ेंगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत, छोड़ भी देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें से। बाकी जो मैंने, हाँ, हर्षवर्धन के समय एक ही इंसिडेंट हुआ था, बेटल ऑफ कन्नौज, उसको लेकर 3 बेटल, वो बेटल हुए थे ना, बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, करेंगे अपन, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। चलो ठीक है, यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। अब आपसे मुलाकात कुछ दिनों के बाद होगी। हो सकता है कि हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दें कुछ दिनों में, है ना। वो कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सॉरी, कुछ खाया था अभी तो वो आ गया था, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो। अब ये भी पूछ सकते हो, या सॉरी, यदि आप चाहो या आप चाहते हो कि सर हमें ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी एग्जाम का हो, बट कंडीशन है जीएस का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, जीएस, साइंस का होना चाहिए, बायोलॉजी का होना चाहिए, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन सब का होना चाहिए। ठीक है, हम वो पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, डोंट वरी। कोई डाउट है किसी को, नहीं है, चलिए, तो हम मुलाकात करते हैं आपसे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।